दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी का जो नया स्लैब है वो 22 सितंबर 2025 यानी कल की डेट से जो है सभी जितने भी मार्केट प्लेस हैं उन सब पर अप्लाई हो जाएगा। और इसके साथ ही जो जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन जो गुड्स जो अगर आप सेल एंड परचेज करते हैं तो उस वक्त पर जो है नया जीएसटी स्लैब लागू हो जाएगा। तो अब ये जो नया जीएसटी स्लैब लागू होगा ये कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं, मतलब सर्विसेज का मतलब आपके मैं ऑनलाइन के केस में भी बात करूंगा कि जितने भी मार्केट प्लेस हैं चाहे वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और इसके अलावा बाकी और भी जो मार्केट प्लेस हैं तो इनका हर महीने का एक इनवॉइस जो होता है वो आपको इशू किया जाता है और उस इनवॉइस पर क्या इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसका टोटल मतलब कि एक तरह का जो एडवाइजरी है या नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊं तो ये जो नोटिफिकेशन है 3 सितंबर 2025 को फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इंडिया की उसमें से इसने जारी किया था। और इसी के अंदर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, वहाँ से भी आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोरियर सर्विसेज सर्च करना है इसमें, और कोरियर सर्विसेज जब आप सर्च करते हैं तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे आपको 6 नंबर पे, मतलब ये अगर ये टेबल मैं आपको दिखाऊं तो टेबल के अंदर अगर शुरू में दिखाता हूं तो ये वाली पूरी की पूरी मतलब जो भी जीएसटी का नया स्लैब है इस नोटिफिकेशन के अंदर या इस एडवाइजरी में कंप्लीट डिटेल मेंशन की हुई है कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं या कौन कौन से गुड्स हैं, चाहे वो सर्विसेज हो गई, जिन पर कि अब नया जीएसटी स्लैब कितना उस पर एप्लीकेबल होगा, पुराना कितना था, नया कितना है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर है, सेकंड नंबर पे इसका चैप्टर जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, टैरिफ आइटम क्या है वो सारा यहाँ पे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और कब से लेके कब तक, मतलब इसमें जो है फ्रॉम टू जो है आपको होता है, यानी कि इसमें देखते हैं कि पहले इतना था अब इतना हो गया है। तो ये यहाँ पे अनेक्सर 1 के अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और अब मैं यहाँ पे जैसे कोरियर सर्विस सर्च करता हूँ तो फर्स्ट नंबर वाले पे आपको आना है, यहाँ पे 6 नंबर का। अब इसमें आपको जो सर्विस या कैटेगरी आपको देखनी है, यहाँ पर कोई भी अगर लॉजिस्टिक कंपनी होती है, मतलब लॉजिस्टिक से रिलेटेड आपकी जो भी सर्विसेज आती हैं वो सारी इस कैटेगरी में आती है। 9968 इसका कोड डिफाइन किया गया है। और इसी के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी आपकी लॉजिस्टिक होती है, यानी कि कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस होता है तो उसमें क्या आपके जो ऑर्डर जाते हैं, जाने के केस में जब वो ऑर्डर पिकअप होते हैं और पिकअप होने के बाद जो लॉजिस्टिक कंपनी होती है वो आपसे उसके सर्विसेज जो होते हैं वो आपसे कलेक्ट किए जाते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया या कोई सा भी जो मार्केट प्लेस है जिसमें अगर आपकी लॉजिस्टिक चार्जेस उसमें एप्लीकेबल होते हैं, यानी कोरियर की सर्विस जिसमें लगती है उस पर जो आपका मंथली जो इनवॉइस जनरेट होता है, अगर आपकी अपनी खुद की वेबसाइट भी है और किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी के आप थ्रू कोई भी अपने ऑर्डर डिस्पैच करते हैं तो उस पर जो आपका एक महीने का इनवॉइस जो आपको इशू किया जाता है और उस पर जो जीएसटी का स्लैब जो होता है वो कितना एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले उसमें 18% था और इसमें क्या होता है कि अब भी 18% ही है। तो इस वाले स्लैब के अंदर लोकल डिलीवरी सर्विसेज होती हैं, चाहे इसके अलावा कोई भी जो ई कॉमर्स वाली जो सर्विस होती हैं, तो आप देखते हैं फर्स्ट नंबर का यहाँ पर आर्टिकल लिखा है और इसमें 18% विथ आईटीसी है और इसमें भी 18% विथ आईटीसी है। नो इसमें चेंजेस, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस जो होता है ये इसमें नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और लिखी है, यहाँ पर सेकंड वाला जो पॉइंट अगर आप देखते हैं तो इसमें करंटली नोटिफाइड जो अंडर सेक्शन 95 के अंदर जो भी इसमें सर्विसेज होती हैं ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, इसमें कोई भी जैसे लोकल डिलीवरी सर्विस होती है टू बी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 जिसमें कि सीजीएसटी एक्ट के केस जो होता है, यानी कि कुल मिला के दोनों अगर चीज़ आप देखते हैं इसमें, चाहे लोकल हो या लोकल के अलावा कोई दूसरी जो आपकी इंटर स्टेट सप्लाई हो या इंट्रा स्टेट की कोई सी भी मतलब जो लॉजिस्टिक की जो सर्विस होती है या कोरियर सर्विसेज होती हैं, उन सब में क्या होता है कि आपके 18% जो होता है वो इसमें एप्लीकेबल रहेगा। तो ये मतलब सर्विसेज से रिलेटेड अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाऊं तो ये वाला जो है जैसे अमेज़ॉन पे अगर आते हैं, अमेज़ॉन क्या करता है कि जितने भी आपके प्रोडक्ट जो जाते हैं या ऑर्डर आपके पूरे महीने के अंदर
तो महीने में वो क्या करता है आपके लास्ट में हर महीने की 31 तारीख में या 1 तारीख को, जैसे नॉर्मली 31 तारीख जो होती है उसको अपना इन्वॉइस जनरेट कर देता है और उसके साथ ही क्रेडिट नोट भी आपको देखने को मिलता है। तो क्रेडिट नोट अगर आप देखना चाहते हैं या अपना इन्वॉइस जो होता है तो यहाँ पर आप जाएंगे, जैसे ये टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, इसमें जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको होता है सेलर फी इन्वॉइस, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो होता है हर महीने की 31, मैंने देखा आपको बताया था कि 31 अगस्त, यानी ये अगस्त मंथ का जो इन्वॉइस होता है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला जो इन्वॉइस इन्होंने जनरेट करके दिया है और यहाँ पे लिखा होता है इन्वॉइस टाइप का, यहाँ पर मर्चेंट वेट इन्वॉइस। अगर मैं ये आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे इसका अगर ये क्रेडिट नोट होता है और ये भी इन्वॉइस होता है, तो ये यहाँ पर आप देखते हैं कौन से मंथ का है, वहाँ पर ये आप देखते हैं अगस्त का ही है। तो अगस्त के जो इन्वॉइस आपको इशू किए जाते हैं, 2 तरह के इन्वॉइस होते हैं। एक आपका रिफंड जो इशू किया जाता है उसका होता है, एक आपके सर्विसेज जो जितने भी गुड्स आपके जाते हैं। जैसे मेन इन्वॉइस मैं आपको यही दिखा देता हूँ, मर्चेंट वेट इन्वॉइस, और यहाँ पर जैसे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ जो इन्वॉइस आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले मैं ये इन्वॉइस दिखा देता हूँ आपको। अब ये वाला जो इन्वॉइस आप देख रहे हैं इसमें कैटेगरी ऑफ सर्विस, तो कैटेगरी ऑफ सर्विस जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 996812, तो 4 डिजिट का जो होता है मेन सर्विस जो एडवाइजरी में मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर ये जो सर्विस कोड होता है ये 9968, मतलब इसी से आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपका सर्विस कोड क्या है या कौन सा टैरिफ है, या इसका सब ऑर्डर जो हेडिंग सब हेडिंग जो होता है वो यहीं से आपको डिफाइन हो जाता है। स्टार्टिंग के 4 डिजिट जो होते हैं उसी से आपको इसमें यहाँ पर 4 डिजिट दिए गए हैं, और यहाँ पर आप देखते हैं तो इसमें आपको 6 डिजिट जो होते हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो आपका जो भी मार्केट प्लेस है उसमें जो मंथली के आपको जो इन्वॉइस आपका जितना भी इशू किया जा रहा है, सेम इन्वॉइस वही रहेगा। इन्वॉइस पर किसी भी तरह का कोई भी जो जीएसटी का स्लैब होता है उसमें चेंजेस नहीं किया गया है। तो चेक करने का प्रोसेस क्या था और कौन सी ऐसी सर्विस कोड होती है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे कंप्लीट आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। तो सेम ये प्रोसेस आपको फ्लिपकार्ट में भी चेक करेंगे तो फ्लिपकार्ट के अंदर भी जो आपका इन्वॉइस होता है उतना ही आपको इशू किया जाएगा। मीशो के अंदर भी जो आपके इन्वॉइस होता है उसमें जो जीएसटी का स्लैब होगा वो 18% ही रहेगा। तो दोस्तों ये था जीएसटी में जो नया स्लैब अभी आने वाला है, यानी कि 22 सितंबर से जो अप्लाई होगा। तो जो आपको मंथली का इन्वॉइस आपको मिलता है उस इन्वॉइस में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। जो इन्वॉइस पहले आपको मिलता था सेम उतना ही अमाउंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि जो आपकी सेल होती है, सेल के अंदर जो जीएसटी स्लैब कटेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा जो इन्वॉइस का जो अमाउंट होता है वो अमाउंट आपको थोड़ा कम इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जब नॉर्मली बात है कि जितने ऑर्डर्स जो होते हैं आपके जो कुछ ऐसे जो चार्जेस होते हैं जो पर्टिकुलर इन्वॉइस का अमाउंट होता है उसके ऊपर भी इसमें लिए जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो पहले की बनिस्बत थोड़ा, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, अप्रॉक्स 3 से 4% या मैक्सिमम की बात करूँ तो 5% तक आपको इन्वॉइस इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा कम इन्वॉइस जो होता है, यानी कि उसकी चार्जेस आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन उसमें लगने वाला जीएसटी का जो स्लैब था वो 18% ही रहेगा, यानी 18% जो होता है वही इसमें रहेगा। किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।